हमारे बीच पहुंच चुके हैं। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। भारद्वाज जी तुम आगे बढ़ो, भारद्वाज जी तुम आगे बढ़ो। डी.ए. ठाकुर जिंदाबाद। भारद्वाज जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। मेरा सभी रहे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, प्रधान जी, विपिन जी, ये फूल मालाएं यहाँ रख दो टेबल के ऊपर। हाँ, टेबल पे रखो इनको ना। तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से वह क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का आज हिमाचल प्रदेश की व जिला चंबा की आखिरी पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान डी.एस. ठाकुर जी, जो हर वक्त हमारे गरीब जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, मैं इनका भी अपनी तरफ से व स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ से जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करना चाहते थे। तो इसके बाद मैं ग्राम बहुत खूबसूरत है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कोई जरूरत होगी हम आपकी जरूरत को पूर्ण करेंगे। तो एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और विश्वास दिलाता हूं आप इन दोनों को, अगर आपको कोई भी हमारे लायक जो भी जरूरत होगी, हम अपनी तरफ से भी आपका सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आपने दे दी, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मुझे यहां आपके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य आज मिला है। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहां कोई सांसद जीतने के बाद नहीं आया, ये आप ही ने कहा। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आए। तो शायद यदि मैं सांसद होता तो मैं भी ना आता। मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए आपको प्रणाम करना है। मैंने कभी अपने आप को सांसद नहीं माना और महीना भर मुझे याद भी नहीं रहती कि मैं सांसद बन गया हूं, क्योंकि 38-39 वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूं और पार्टी जो आदेश करती है उस आदेश को मानता हूं। तो मुझे कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो जब पुलिस का तामझाम मेरे आसपास होता है तब लगता है कि शायद मैं सांसद हो गया हूं। जब हमारे मित्र यहाँ कभी सैल्यूट वगैरह करते हैं तब लगता है कि मैं सांसद हूं। तो इसलिए आपका सेवक हूं, इसलिए मैंने डी.एस. ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा सबसे पहले जहां विकास बहुत कम है। मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा सबसे पहले जहां इतने भोले भाले लोग रहते हैं, जिनकी जरूरतें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और राजनीति में क्या विडंबना है कि हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। जैसे योग जी ने एक आपको कहानी सुनाई, हमारी किशन कपूर जी का चुनाव था और मैं उस समय इस जिला का प्रभारी था पार्टी का। तो मुझे पता चला कि यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल वोट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ कोई टीवी उसका टावर नहीं है,
मैंने एकदम से डीएस ठाकुर जी को फोन किया कि मैं कल आ रहा हूं और हम लोग लंगेरा चलेंगे। और हम लोग गए, उन लोगों के बीच में बैठे, उनकी समस्या को सुना और वहां 2-3 घंटे हम लोग रहे, उनको कन्विंस किया, उन्होंने वोट डाला। और मैंने एकदम से शिमला धर्मशाला जाकर उस विभाग के अधिकारी को कहा कि वहां मैं वादा करके आया हूं, यदि वहां पर टावर नहीं लगा तो आपके दरवाजे पे धरना देंगे हम सब लोग मिलकर। और आज उसका परिणति मुझे इन्होंने बताया कि एक नहीं, 2-2, 3-3 टावर लग गए। और अब तो आपका सेवक सांसद है, उसकी जो कमेटी होती है उसका मैं चेयरमैन भी हूं। और 15-20 दिनों के बाद मैं वहां मीटिंग भी करने वाला हूं। जितने पूरे इस इलाके के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं बीएसएनएल के, वो उस मीटिंग में होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जो कमी यहां अब नजर आ रही है, उनको बड़ी सख्ती से निर्देश दिए जाएंगे कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। और कल ही जाकर मैं, जो जनरल मैनेजर है, जो सबसे बड़े चुनाव की कैंपेन में था, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो बैरागढ़ के रेस्ट हाउस में मुझे कुछ एसपीओज मिले और मैंने उनसे वादा किया था। और चुनाव के दिनों में उनके घरों में गया और जो हालत उन घरों की मैंने देखी, मेरी आंखों में आंसू आए थे। इतने कम मानदेय पर कैसे अपना परिवार चलाएंगे? कितनी सामाजिक मजबूरियां होती हैं, घरों में जाना पड़ता है, वो कैसे करेंगे? तो मैंने उनसे वादा किया था कि यदि मैं जीत कर गया तो महान सदन लोकसभा में आपकी बात उठाऊंगा। मुझे लगता है कि शायद एसपीओ भाई तो हमारे ये भूल ही गए होंगे कि कई आते हैं, वादा किया, पता नहीं पूरा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मेरे मन में था, और मैंने एक 0 आवर होता है लोकसभा में, उसमें 2 या 2.5 मिनट बोलने का मौका मिलता है। मैंने इनकी आवाज उठाई और मैंने जितने जोरदार शब्दों में अपनी बात रख सकता था मैंने रखी। मैंने कहा कि केवल 500 परिवार हैं कांगड़ा लोकसभा में, ये एसपीओ के परिवार केवल 500 हैं और 12 लाख से अधिक मतदाता है। यदि उस गिनती देखी जाए तो वो कहीं स्टैंड नहीं करते, 500 परिवार कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये 500 परिवार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बाकी 12 लाख मतदाता हैं। मैंने अपनी बात रखी है। और यदि आप यहां कोई बैठे हैं तो मैं उनको यह भी बता दूं कि अब मैं गृह मंत्री जी के पास जाने वाला हूं और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। डीएस ठाकुर मेरे साथ होंगे, चुरा के विधायक हंसराज मेरे साथ होंगे, भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक मेरे साथ होंगे और हमारी पार्टी के जितने महत्वपूर्ण नेता हैं जिला चंबा के, वो सबको साथ लेकर माननीय गृह मंत्री जी के सामने बड़ी मजबूती से आपकी बात रखेंगे। ये भी मैं आज यहां से आपको वादा करता हूं। एक वादा हमने पूरा किया है, अगला वादा भी पूरा करेंगे और आपकी इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाएंगे। आप चिंता मत करिए। आपने अब इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जो इसमें आते हैं, यदि तो एक रेजोल्यूशन सा बनाकर मुझे जरूर दें, ताकि हम पहले मैं उसको प्रॉपर पढ़ के स्वयं को एजुकेट कर सकूं और उसके बाद मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास उसकी बात को रखूंगा। तो ये छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बड़े हैं और मेरे लिए भी ये बहुत बड़े हैं। छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी समस्याएं होंगी
और मैंने आपसे वादा किया था कि छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे काम करके दिखाऊंगा। तो करेंगे, और कोई एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके इस छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली पहुंचाया। और आज ये मेरा केवल यही काम है और ये मैं करूंगा। और आपने तो इतना बड़ा एहसान किया है इस विधानसभा क्षेत्र पर, एक ऐसा सेवक आपने जिताकर भेजा है जिसके चेहरे पे मैंने कभी शिकन देखी नहीं। कोई गुस्से से बोलता है तब भी हंसता है। राजपूतों वाला तो लक्षण ही कोई नहीं है। तो ऐसा आपने एक सेवक जिताकर भेजा है, और दूसरा सेवक जिताकर आपने दिल्ली भेज दिया। अब ये दोनों सेवक सदा सदा आपके चरणों में रहेंगे। मैंने लोकसभा के चुनाव की जब मैं कैंपेन कर रहा था, पता नहीं जो मैं